Welcome back students. Today we are going to start a new topic that is differentiation of infinite series. So basically इस टॉपिक के अंदर आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे, जैसे अंडर रूट के अंदर फंक्शन है प्लस उसके अंदर फिर से वही फंक्शन है, फिर उसके अंदर वही फंक्शन है, सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। या फिर फंक्शन है उसके पावर, फंक्शन है उसकी पावर, फिर वही फंक्शन है, सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इस फॉर्म में जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। अब हमने इनफाइनाइट सीरीज़ की डिफरेंशिएशन देखनी है कि हम इनफाइनाइट सीरीज़ की जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे करेंगे। तो डायरेक्टली हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस सो ऑन इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, इसमें बेटा आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर वही फंक्शन है, फिर उस फंक्शन के अंदर वही फंक्शन है, सो ऑन कब तक जा रही है, इनफाइनाइट टाइम जा रही है। मीन्स ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है आपके पास, आपने उसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, वाई। ठीक है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स सो ऑन इन्फिनिटी। क्लियर। अब हमारे पास इन्फिनिटी टर्म्स है, अगर मैं उस इन्फिनिटी टर्म में से एक टर्म रहने दूँ तभी तो हमारे पास इन्फिनिटी टर्म्स बनेंगे, मतलब इन्फाइनाइट टर्म्स आ रही हैं। तो मैंने क्या किया, अगर अंडर रूट एक्स से मैं ये स्टार्ट करती हूँ, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स सो ऑन इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू भी तो वाई ही कंसीडर की जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, स्क्वेयरिंग कर दी हमने बोथ साइड। तो y की पावर कितनी आ जाएगी, 2, और अंडर रूट एक्स प्लस वाई की पावर आएगी 2, और 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बनेगी दैट इज वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। क्लियर है। आपने हर क्वेश्चन में इसी फॉर्म में निकालना है बेटा। आप एक टर्म को छोड़ दोगे और बाकी वाली टर्म्स में आप उसको रिप्लेस कर दोगे वाई के साथ। सभी क्वेश्चंस में आपने इसी फॉर्म में काम करना है। ठीक है। सो आपको क्वेश्चन के जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करके ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपके पास आ रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, देन वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव करना है बोथ साइड। सो यहाँ पे आप देखिए डेरिवेटिव क्या करके क्या आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। सेपरेट किया मैंने डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपको पता भी लग गया होगा अच्छे से कि वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ y अगेन इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास 1 होता है। सो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमने कॉमन ले ली, तो हमारे पास टर्म क्या बच रही है, 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, 1 अपॉन, इधर ये मल्टीप्लाई में था और ये डिवाइड में आ गया राइट हैंड साइड जाके, तो टर्म विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2y माइनस 1, दैट विल बी योर आंसर। ओके। सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या है बेटा, आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ए रेस्ट पार एक्स इंटू ए रेस्ट पार एक्स, ए रेस्ट पार एक्स, ए रेस्ट पार एक्स, सो ऑन आपके पास इन्फिनिटी तक टर्म जा रही है। सो मैं इसको एक टर्म कंसीडर करती हूँ, इसको दूसरी टर्म कंसीडर करती हूँ, इसको तीसरी टर्म कंसीडर करती हूँ, इसको फोर्थ टर्म। क्लियर। तो अब आपको ये चीज़ पता लग रही होगी कि ए रेस्ट पार एक्स, फिर ए रेस्ट पार एक्स, फिर ए रेस्ट पार एक्स आएगी। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसके बाद कौन सी टर्म आएगी, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ए रेस्ट पार एक्स टर्म आएगी। क्लियर है। सो आपने अब क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने कि इसका डेरिवेटिव करना, और डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास ये आंसर आना चाहिए। ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपने फर्स्ट टर्म को छोड़ के जब दूसरी टर्म स्टार्ट होती है आपने उसको किससे रिप्लेस कर देना है, y से। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था आपके पास, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, है ना। तो मैंने आपको उसमें भी बोला था कि आपने फर्स्ट टर्म को छोड़ देना है, सेकंड टर्म की जगह पे आपने क्या लिख देना है, y। तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, सेकंड टर्म की जगह पे आपने क्या लिख देना है, मतलब सेकंड ऑनवर्ड्स टर्म की जगह पे आपने y लिख देना है। तो टर्म जो आ रही है आपके पास y इज इक्वल्स टू ए रेस्ट टू पार एक्स रेस्ट टू पार y। ओके।
तो हमें मालूम है कि अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आपने क्या करना है, लॉग लेना है बोथ साइड। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो टर्म विल बी लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ए रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर वाई। क्लियर। और हमें लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है कि लॉग क्या करता है कि उसके एंगल में कोई पावर वाली टर्म होती है तो वो पावर बाहर आ जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स रेज टू पावर वाई है वो बाहर आ जाएगा, तो आपके पास जो टर्म आएगी वो इस तरह की आएगी, एक्स रेज टू पावर वाई लॉग ए, इस टाइप की टर्म आएगी आपके पास। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था। ओके। सो अब हम इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या आ रहा है, लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स रेज टू पावर वाई इंटू लॉग ए। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दोबारा से लॉग कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि आपके पास अभी भी एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है। ठीक है। तो मैंने दोबारा से लॉग ले लिया। आपने तब तक लॉग लेते रहना जब तक आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल ना हो। मीन्स कि अगर आपके पास सिंपल वेरिएबल आ जाए तो आप लॉग वहाँ पे छोड़ दोगे, लेकिन हमेशा अगर आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है तो आपने लॉग कंसीडर करते जाना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने बोथ साइड लॉग ले लिया, लॉग इंटू लॉग वाई आ गया यहाँ पे आपके पास इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है इंटू ये सेकंड टर्म है, तो हमारे पास लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर देना है, लॉग ए इंटू लॉग बी का लॉग ए प्लस लॉग बी। क्लियर। तो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर वाई है, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो गया होगा कि एंगल में जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में टर्म क्या आएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड की टर्म एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे वाई बाहर आ जाएगा, लॉग एक्स एज इट इज़, और ये सारी टर्म एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने डेरिवेटिव कंसीडर कर लेना है बोथ साइड। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास लॉग वाई था तो बाहर मैंने डेरिवेटिव का साइन लगा दिया, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ वाई लॉग एक्स प्लस लॉग इंटू लॉग ए। अब मैंने क्या किया, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट करके लिख लिया और यहाँ पे मैंने टर्म का डेरिवेटिव कर दिया है। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 लॉग वाई, जो भी एंगल होता है वो हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, उस एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट स्टेप में 1 लॉग वाई एज इट इज, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 वाई, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ वाई इन लॉग एक्स। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, वाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे जो लॉग इंटू लॉग ए है बेटा वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 लॉग वाई यहाँ पे आ गया आपके पास। ठीक है। 1 वाई था वो मैंने बाहर मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया, 1 वाई इंटू लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे y एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x प्लस एज इट इज़ log x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ y हमने एज इट इज़ लिखा dy/dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने dy/dx की सारी टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले जानी है और विदाउट dy/dx की सारी टर्म राइट हैंड साइड ले आएंगी। ठीक है। तो ये वाली टर्म जो थी एज इट इज़ रही, log x वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो दोनों में से dy/dx मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया एंड इज इक्वल्स टू y/x आ गया। ओके। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये सारी टर्म यहाँ पे लेके, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करके टर्म आ जाएगी और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। तो ये क्या है आंसर, यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आनी चाहिए। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा बेटा, आपके पास दो फंक्शंस होंगे, दोनों ही फंक्शंस अलग अलग वेरिएबल्स में दिए होंगे इन टर्म्स ऑफ अ न्यू वेरिएबल। ठीक है। जैसे यहाँ पे x है वो फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है और y है दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t, मीन्स x फंक्शन डिपेंड अपॉन t एंड y फंक्शन इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन t, और हमने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, dy/dx की फॉर्म में आना चाहिए। तो उसका वर्किंग रूल देखें क्या है, आपने पहले क्या करना है, एक्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और वाई जो है वाई वाला फंक्शन है सेकंड फंक्शन, उसका भी आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एंड में आपने क्या करना है, उन दोनों का आपने कोशेंट ले लेना है, दोनों की डिवीजन ले लेनी है। आपने क्या करना है, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी टी अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर है वो डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है।
सो हम इसका एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सो दैट कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स आपने फाइंड करना है। x की वैल्यू दी हुई है 2a² और y की वैल्यू दी हुई है a(t⁴)। क्लियर। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव किया x का, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन x, यहाँ पे डेरिवेटिव आपने x करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। आपने x का डेरिवेटिव करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैंने क्या किया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t किया, तो आपके पास फॉर्म क्या बनेगी, dx अपॉन dt। 2a² है आपके पास, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर। साथ में मैंने y का भी किया, तो आप यहाँ पे y भी लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ x एंड y बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू t dy अपॉन dt, और राइट हैंड साइड पे a(t⁴) था, तो मैंने क्या किया, d अपॉन dt a(t⁴) लिख लिया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो टर्म आ रही है दैट इज dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2a इंटू dt² अपॉन dt, ठीक है। तो 2a(t²) है, t² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू t⁻²⁻1। क्लियर। सबसे पहले चेन रूल लगा तो 2 बाहर आ गया और पावर क्या है 2-1, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे एंगल का, यानी कि टर्म का, दैट इज t, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर। तो 2a(2t⁻1) और dt से dt कैंसिल हो गया, तो टर्म हमारे पास क्या बच रही है, 2a(2t) इज इक्वल्स टू 4a इंटू टी। सेम हमने y वाली टर्म का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू 4, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे dt अपॉन dt लिखें या ना लिखें, बोथ आर सेम, क्योंकि आप जिस टर्म का डेरिवेटिव उसी टर्म के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, तो आपको वो टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट ये मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा है, ओके। t⁻4 है, a बाहर था, कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ आया, 4 पावर रूल लगा तो 4 बाहर आ गया और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारे पास जो टर्म बन रही है दैट इज़ 4a(t⁻3). तो ध्यान दें, यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू 4a(t) आ रही है और डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यू 4a(t³ आ रही है। हमें क्या चाहिए, हमें आंसर dy अपॉन dx में मांगा है, तो मैंने dy अपॉन dx करना है। तो dy अपॉन dx मीन्स आपने क्या करना है, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, आपने ये टर्म निकालनी है, ठीक है। तो dy अपॉन dt की वैल्यू है 4a(t³), ये पुट कर दी, फिर डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, dx अपॉन dt की वैल्यू 4a(t) थी, तो मैंने वो पुट कर दिया, 4a से 4a कैंसिल, t से t³ कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, t²। तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है हमारे पास, t², दैट विल बी योर आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इफ़ x इज इक्वल्स टू a e⁻θ इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू a इंटू e⁻θ इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो x और y दो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं x और y की, हमने क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे। और थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, π/4। तो x की वैल्यू थी मेरे पास, वो मैंने एज इट इज़ लिख ली, y की वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख ली। अब हम क्या करेंगे, उनका डेरिवेटिव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें डेरिवेटिव क्या, मैंने x और y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x वाली टर्म का डेरिवेटिव कर रही हूँ, dx अपॉन d थीटा आ गया, और यहाँ पे राइट हैंड साइड ये वाली टर्म थी और आगे d अपॉन d थीटा लिख दिया, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रही हूँ डेरिवेटिव, क्योंकि x फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है और y फंक्शन भी इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है। बेटा ये याद रखना, अगर x फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा हो और y फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा हो, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा काम करना है। अगर यहाँ पे t होता और यहाँ पे t होता, तो मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t लेती। क्लियर। यहाँ पे dx अपॉन d थीटा आया और ये वाली टर्म मैंने एज इट इज़ लिख ली। अब कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, टर्म ये वाली आ गई अंदर। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। क्लियर। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है और डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो पक्का प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल देखो मैंने कैसे लगाया है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रखा, ये सेकंड फंक्शन आपके पास, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e⁻θ एज इट इज़ आया, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस एज इट इज़ कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस का साइन आया, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा, e⁻θ का डेरिवेटिव e⁻θ ही होता है अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा काम कर रहे हो और पावर भी थीटा में हो तो। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, e⁻θ मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, देन टर्म विल बी कॉस थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट विल बी प्लस साइन थीटा,
प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, साइन प्लस साइन 2 साइन, तो टर्म हमारे पास जो आ रही है 2a ई रेज़ टू पावर थीटा साइन थीटा। क्लियर। नेक्स्ट है डी वाई अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा में देखो बेटा क्या किया है, राइट हैंड साइड में टर्म जो थी ई रेज़ टू पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा थी और कांस्टेंट ए था वो मैंने बाहर निकाल लिया डेरिवेटिव में से। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, सेम वही रूल लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है क्योंकि एक फंक्शन ये है मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन ये है। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने बाहर रखा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव किया, प्लस सेकंड फंक्शन को पहले रखा, डेरिवेटिव हमने फर्स्ट फंक्शन का किया। तो ई रेज़ टू पावर थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी मैंने ई रेज़ टू पावर थीटा कॉमन ही निकाला, ये मैंने एज इट इज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया था, नेक्स्ट स्टेप में हम ई रेज़ टू पावर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो साइन थीटा एज इट इज़ प्लस कॉस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ ई थीटा इज ई थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ई रेज़ टू पावर थीटा दोनों ही टर्म्स के पास है तो मैं ई रेज़ टू पावर थीटा कॉमन ले लूँगी। सो आपके पास क्या टर्म आ रही है, ए इंटू ई रेज़ टू पावर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, आंसर विल बी ई रेज़ टू पावर थीटा 2 कॉस थीटा। तो आपके पास टर्म आ रही है 2a ई रेज़ टू पावर थीटा कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो टर्म आपको मैंने पहले ही बताया किस फॉर्म में होती है, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास ये था, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये थी, जो कैंसिल हो रही है टर्म हमने वो कैंसिल कर दी। तो हमारे पास आंसर क्या रहा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दैट इज कॉट थीटा। और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है हमें π/4, तो आप क्या करोगे थीटा की वैल्यू π/4 पुट कर लोगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री क्या होता है 1। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equals to e raised to power cos 2t and y is equals to e raised to power sin 2t, prove that dy upon dx is equals to minus y log x upon x log y। क्लियर। तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू दी हुई है e रेज टू पावर cos 2t, आपने क्या करना है log कंसीडर करना है बोथ साइड। तो यहाँ पे log x इज इक्वल्स टू log e रेज टू पावर cos 2t आ रहा है। ठीक है, log हमने बोथ साइड ले लिया। तो log x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, देखो आपको मालूम है कि log के जो एंगल में पावर होती है वो बाहर आ जाती है। तो cos 2t की वैल्यू क्या आ रही है log e, और log e की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे क्या आ गया cos 2t इंटू 1 दैट इज cos 2t। अब आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव बोथ साइड ले रहे हो। तो log x का डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड log x का डेरिवेटिव ले रहे हो, राइट हैंड साइड किसका डेरिवेटिव ले रहे हो cos 2t का। log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या विद रिस्पेक्ट टू सॉरी यहाँ पे आप t लिखोगे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t काम कर रहे हैं, क्योंकि x जो है इन टर्म्स ऑफ t आ रहा है तो हम विद रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे। तो डेरिवेटिव कर रहे हैं log x का विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 अपॉन x आएगा और x का डेरिवेटिव क्या आएगा dx अपॉन dt। सिमिलरली cos 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, देन एंगल का भी डेरिवेटिव हमने मल्टीप्लिकेशन में साथ लिखना होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ 2t यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया और डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज आंसर 1। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप x जो है वो राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो आपके पास dx अपॉन dt की वैल्यू आ रही है -2x साइन 2t। क्लियर। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू मत पुट करना क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बेटा हमें x एज इट इज़ आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पुट कर रही हूँ। सो सेम y के लिए अब हम काम करेंगे। y क्या था e साइन 2t, पहले ही मैंने आपको बताया कि जब आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, या किसी कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल हो, तो आपने क्या करना है लॉग कंसीडर करना है बोथ साइड। तो मैंने लॉग ले लिया, log y इज इक्वल्स टू log e साइन 2t। लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग एंगल की जो भी पावर हो वो बाहर आ जाएगी। तो आपके पास टर्म क्या आएगी साइन 2t इंटू log e। log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो log y की वैल्यू क्या आ गई साइन 2t। सो स्टूडेंट log y की वैल्यू यहाँ पे देखो साइन 2t आ गई। अब हम डेरिवेटिव बोथ साइड ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी टी, साइन 2t का डेरिवेटिव cos 2t, डेरिवेटिव ऑफ 2t आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी टी कॉस 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पे देखो y डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया y इंटू कॉस 2t।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। सो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू जो थी मैंने यहाँ पे पुट कर दी, डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू आई थी मैंने यहाँ पुट कर दी। क्लियर। और कॉस टू टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, लॉग एक्स। साइन टू टी की वैल्यू क्या है, लॉग वाई। यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया फ्रॉम 1 and 2। सो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लॉग वाई। आपको बेटा कहीं पे कोई किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम होगी तो आप रिवाइंड करके वीडियो देख लेना। ओके।